आप सभी का वेलकम करती हूँ एकता राठौर क्लासेस में। और आज हम पढ़ने वाले हैं फोर्थ पार्ट इस मैटर अराउंड अस प्योर चैप्टर का। हम ऑलरेडी 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं इस चैप्टर के, जहाँ पे हमने सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स तक हमने पार्ट थर्ड में कंप्लीट किया, राइट। जहाँ हमने होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के कंपोनेंट को सेपरेट करने की टेक्निक्स के बारे में पढ़ा। आज के चैप्टर में हमें एक टॉपिक के बारे में और पढ़ना है, और वो टॉपिक है प्योर फॉर्म्स ऑफ मैटर के बारे में। क्या पढ़ना है हमें? प्योर फॉर्म्स ऑफ मैटर के बारे में, राइट। और हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्योर फॉर्म्स ऑफ मैटर में हमें एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है। हम फर्स्ट जब इंट्रोडक्शन हमने क्लास ली थी, फर्स्ट पार्ट जो इस चैप्टर का पढ़ा था, हमने एलिमेंट्स और कंपाउंड के बारे में बात की थी थोड़ी बहुत, और आज हम इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे। शुरू करेंगे एलिमेंट्स के साथ। सो एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट इज कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल। सो बेसिकली एलिमेंट्स की बात करें तो ये सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बने हुए मिक्सचर्स आप कह सकते हो, पर एक ही टाइप के पार्टिकल्स यहाँ इस मिक्सचर में होंगे, और उन छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स को हमने क्या कहा? एटम्स कहा, राइट। सो जब बहुत सारे एटम्स मिलकर जो नई फॉर्म बनाते हैं उन्हें क्या कहा हमने? एलिमेंट्स कहा। और एलिमेंट्स जो होते हैं वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर हम कह सकते हैं उन्हें। क्यों? क्योंकि इन्हें ना हम ब्रेक कर सकते हैं, ना ही इन्हें केमिकल मेथड के थ्रू और ना ही फिजिकल मेथड के थ्रू अलग किया जा सकता है। एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं उन्हें ना हम फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं और ना ही केमिकल मेथड से अलग कर सकते हैं। तो इन्हें हम कह सकते हैं कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है। क्या कह सकते हैं? कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है, ठीक, क्योंकि इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। अब बात करते हैं कि एलिमेंट्स अब तक कितने डिस्कवर कर लिए गए हैं, या कितने मैन मेड एलिमेंट्स हैं जिन्हें हम लोगों ने बनाया, ह्यूमंस ने बनाया है, राइट। सो बेसिकली बात करें तो टोटल एलिमेंट्स नोन जो है वो 118 है। 118 अभी तक एलिमेंट्स को डिस्कवर कर लिया गया है, और इनमें से भी 92 जो है वो नेचुरली ऑब्टेन्ड है। 92 एलिमेंट्स क्या है? नेचुरली ऑब्टेन्ड है। वहीं बाकी कितने रह गए? 26 जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है? ह्यूमन मेड्स है, यानी कि मैन मेड एलिमेंट्स है। आर्टिफिशियली इन्हें सिंथेसाइज किया गया है। तो 92 क्या हो गए? नेचुरली ऑब्टेन्ड, और 26 एलिमेंट्स हो गए बाय ह्यूमन सिंथेसाइज्ड एलिमेंट्स आप कह सकते हैं। अब बात करते हैं एलिमेंट्स को हम और फर्दर डिवाइड कर सकते हैं या नहीं। अब 118 एलिमेंट्स है, इसका मतलब इन सभी की प्रॉपर्टीज को अगर हम टुकड़ों में बांट दें तो इन सब की प्रॉपर्टीज को हम कितने फॉर्म्स में अलग कर सकते हैं? 3 फॉर्म्स में। और वो 3 फॉर्म्स क्या होंगी? 3 फॉर्म्स होंगी मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। आगे हमें इन्हीं के बारे में बात करनी है। डिटेल तो आप 10th क्लास में पढ़ेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में, पर थोड़ा बहुत हमें आज चैप्टर में भी पढ़ना है, ठीक। अब बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स के बारे में। मेटल्स के बारे में बात करते हैं तो शुरू करेंगे कि इनका अपीयरेंस कैसा है। तो इनका अपीयरेंस जो है वो लस्ट्रस होता है। लस्ट्रस का मतलब इनका जो सरफेस है वो शाइन करता है। तो यहाँ लिखा हुआ है, फर्स्ट पॉइंट पे हमने ये लिखा है कि दे हैव लस्ट्र, दैट मीन्स दे सरफेस शाइन। दूसरे अगर प्रॉपर्टी की बात अगर हम करते हैं तो इनका कलर की बात करें तो बेसिकली ये 2 ही टाइप के कलर में मिलते हैं, या तो सिल्वरी ग्रे होंगे या फिर गोल्डन कलर होगा, येलोइश कलर होगा, राइट। सिर्फ इसी मतलब इससे ज़्यादा जो कलर में हम इन्हें नहीं देख सकते हैं। आप अलग से कोटिंग ज़रूर कर सकते हैं, बट अगर हम इन्हें नेचुरली अगर इन्हें ऑब्टेन कर रहे हैं या नेचुरली कहीं से हम इन्हें ले रहे हैं तो क्या ये 2 ही कलर में हमें मिलेंगे, या तो सिल्वर कलर में होंगे या तो गोल्डन कलर में होंगे। अब बात करते हैं इनकी कंडक्टिविटी की। तो ये हीट को भी कंडक्ट करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को भी, और इसीलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं? ये गुड कंडक्टर्स है। गुड कंडक्टर्स हीट के भी हैं और इलेक्ट्रिसिटी के भी हैं, यानी ये हीट को भी अपने अंदर से पास करवाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को भी अपने अंदर से पास करवाते हैं, ठीक। अगर बात करें अगली प्रॉपर्टी की तो दे आर डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब है कि हम इन्हें वायर के फॉर्म में क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी की, तो ये मेलेबल भी है। मेलेबल का मतलब है अगर हम इसे हैमर के थ्रू मारे तो वो क्या होगा? ये थिन शीट में भी हम इन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली ये मोल्डेबल है, इन्हें वायर के फॉर्म में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं और शीट के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड दे आर सोनोरस एज वेल। सोनोरस का मतलब है जब हम इन्हें हिट करेंगे तो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं ये लोग।
क्या ये मेटल्स जो है रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, सो दे आर ऑल्सो सोनोरस। अब बात करते हैं इनकी एग्जाम्पल्स की। तो एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल क्या होंगे, गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल। बेसिकली इनकी और प्रॉपर्टीज, इनकी रिएक्शंस, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, इन सब के बारे में हम लोग 10th क्लास के 3rd चैप्टर में वापस डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है इनकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जो आपके सामने लिखी हुई हैं, और इनके कुछ एग्जाम्पल्स जो यहाँ मैंने आपको लिख के दिए हैं वो हैं जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल। अब बात करें कि इसका एक एक्सेप्शन भी बात की गई है, और यहाँ पे एक्सेप्शन में क्या है, मरकरी है। मरकरी के बारे में एक्सेप्शन क्या है कि ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, इसका मतलब एक्सेप्शन इसलिए हुआ क्योंकि मेटल्स बेसिकली सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं। सो बेसिक जो बात है मेटल्स की, ये इनकी प्रॉपर्टी जो है फिजिकल, ये सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं। बट इनका एक्सेप्शन भी है, वो है मरकरी, जो कि हमें रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में मिलता है। आगे नॉन मेटल्स की बात करते हैं। तो नॉन मेटल्स जो है बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल वाइस वर्सा अगर आप कह सकते हैं कि मेटल्स की बिल्कुल जो प्रॉपर्टीज है उनसे बिल्कुल अलग अपोजिट प्रॉपर्टीज जो शो करते हैं वो नॉन मेटल्स है। अगर इनकी कलर की बात करें तो ये बहुत सारे कलर में हमें मिल सकते हैं। यहाँ बात की गई है दीज दे डिस्प्ले अ वेराइटी ऑफ कलर्स, जबकि मेटल्स में हमने क्या पढ़ा था, सिर्फ ग्रेइश या गोल्डन कलर मिलेगा। अगर इनकी कंडक्टिविटी की बात करें तो ये लोग पुअर कंडक्टर्स है, ना तो ये हीट को अपने अंदर से पास करवाएंगे और ना ही इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास करवाएंगे। सो इन्हें हम क्या कह सकते हैं, ये पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट है। ठीक, अगर इनकी बात करें लस्ट्रस, सोनोरस या मेलेबिलिटी की या डक्टिलिटी की भी, कि वायर में भी कन्वर्ट हो सकते हैं या थिन शीट में कन्वर्ट हो सकते हैं या नहीं, या इनका सरफेस कैसा है, शाइनी है या नहीं, या सोनोरस है या नहीं। सो ये सारी प्रॉपर्टीज मेटल शो कर रहे हैं, और इसका मतलब है कि नॉन मेटल शो नहीं करेंगे। जो हमने मेटल में प्रॉपर्टीज पढ़ी है सेम इसके अपोजिट नॉन मेटल्स में होती है। अगर मेटल में है इसका मतलब नॉन मेटल में वो प्रॉपर्टीज नहीं होंगी। तो यहाँ बोल रखा है दे आर नॉट लस्ट्रस, ना ही सोनोरस है और ना ही मलेबल है, राइट। अब बात करें इनकी एग्जाम्पल्स की, तो एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन एंड क्लोरीन। So these are the examples of non-metal. These are only some examples of non-metal. Further classes में आप और भी non-metals के बारे में पढ़ेंगे। ओके, चलिए आगे बात करते हैं नॉन-मेटलॉइड्स की। तो मेटल और नॉन मेटल्स की बात हमने कर ली है। तो अब ये मेटलॉइड क्या है, मेटलॉइड जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल से भी मिले और नॉन मेटल से भी मिले। बेसिकली मेटलॉइड आप कह सकते हैं मिडिल में आता है। मिडिल अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो मेटल और नॉन मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स के मिडिल में अगर किसी की कैरेक्टरिस्टिक्स है तो क्या होंगी, मेटलॉइड्स की। ठीक, तो यही लिखा हुआ है कि सम एलिमेंट्स हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन दोज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज जो है शो करते हैं मेटलॉइड्स, और इनके कुछ एग्जांपल्स हैं बोरोन, सिल्वर, जर्मेनियम। सो दीज आर द मेटलॉइड्स। हमने मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स के बारे में पढ़ा, और ये तीनों ही किसके फॉर्म्स है, एलिमेंट्स के। अब दूसरे प्योर फॉर्म ऑफ मेटल की बात कर लेते हैं जो कि कंपाउंड्स है, राइट। एलिमेंट्स की हम बात कर चुके हैं, अब कंपाउंड्स की बात करते हैं। तो कंपाउंड क्या है, कंपाउंड इज अ सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 or more elements chemically combined with one another in a fixed proportion. That means अगर हम 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स को कंबाइन करें, बट कॉम्बिनेशन का एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ फिक्स प्रोपोर्शन में ही कंबाइन होंगे। अगर उन्हें फिक्स प्रोपोर्शन में हमने कंबाइन किया तो एक नया ही कंपाउंड या नया प्रोडक्ट हमारे सामने बनकर आ जाएगा, और वो जो नया प्रोडक्ट होगा उसी को हमने क्या कहा, कंपाउंड। सो बेसिकली कंपाउंड जो है वो न्यू प्रोडक्ट है। क्या है, न्यू प्रोडक्ट है, और ये किससे बनते हैं, 2 या 2 एलिमेंट से मिलकर बनते हैं। ठीक, 2 या 2 एलिमेंट्स को मिलाकर हम क्या बना सकते हैं, न्यू प्रोडक्ट बना सकते हैं, जिन्हें हमने नाम दिया कंपाउंड्स। इन्हें हमने क्या बोला, होमोजेनियस सब्सटेंसेस भी बोला। होमोजेनियस सब्सटेंस क्यों, क्योंकि इनका प्रोपोर्शन जो है, इनका जो कंपोजिशन है थ्रू आउट द मिक्सचर या थ्रू आउट द कंपाउंड आप कह सकते हैं बिल्कुल सेम रहेगा, क्योंकि फिक्स प्रोपोर्शन में इन्हें मिलाया गया है। तो हर जगह अगर हम कंपाउंड का फॉर्मूला या केमिकल फॉर्मूला देखें तो हम क्या देखते हैं कि ये होमोजेनियस है, इनका कंपोजिशन थ्रू आउट द कंपाउंड जो है सेम रहता है। ठीक, अगली प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स।
बेसिकली जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स मिक्स हो रहे हैं तो हमें लगेगा कि नए प्रोडक्ट में भी सेम ही प्रॉपर्टीज़, जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ होंगी वही नया जो प्रोडक्ट हमने फॉर्म किया है उसके अंदर भी प्रॉपर्टीज़ होंगी, बट इट्स नॉट ट्रू। इट्स नॉट ट्रू का मतलब यही है जो एलिमेंट्स का शो कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़, वही प्रॉपर्टीज़ कंपाउंड नहीं शो करते हैं, बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं। कंपाउंड की अपनी एक अलग नई आइडेंटिटी बन जाती है और जिस एलिमेंट से वो मिलकर बने होते हैं वो बिल्कुल भी वैसी प्रॉपर्टीज शो नहीं कर रहे होते हैं। ओके, तो कंपाउंड क्या है, अपनी प्रॉपर्टीज अलग रखते हैं, उन एलिमेंट से अलग रखते हैं जिन एलिमेंट से मिलकर कंपाउंड बना है। अगली प्रॉपर्टी की बात करें तो इन्हें भी हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं फिजिकल मेथड से, बट कुछ केमिकल प्रोसेसेस हैं जिनसे हम कंपाउंड्स के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें अलग कर सकते हैं। बट याद कीजिए, मैंने आपको बताया कि एलिमेंट्स को हम अलग नहीं कर सकते, एलिमेंट्स को हम नहीं तोड़ सकते हैं, बट कंपाउंड्स की बात करें जो बहुत सारे एलिमेंट्स से मिलकर बना हुआ है उन्हें हम ब्रेक कर सकते हैं, बट सिर्फ केमिकल प्रोसेसेस के थ्रू। और ये केमिकल प्रोसेसेस आप आगे फर्दर क्लासेस में अपनी हायर स्टडीज़ में आप ज़रूर पढ़ेंगे। अभी बात करते हैं इनके एग्जाम्पल्स की, क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं कंपाउंड के। एग्जाम्पल की बात करें तो पहला एग्जाम्पल हम वाटर कह सकते हैं। वाटर क्यों? क्योंकि वाटर के अंदर वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला H2O। H2O का मतलब है दो एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन हुए और वन एटम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन होकर क्या बनाया है, वाटर बनाया, राइट। तो यहाँ दो टाइप के एलिमेंट्स हैं कंबाइन हुए हैं जिनमें से दो एटम जो है वो हाइड्रोजन के हैं और एक एटम क्या है, ऑक्सीजन का है। दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2। दैट मीन्स यहाँ पे क्या, वन एटम क्या है, कार्बन का एटम है और किसके साथ कंबाइन हुए, दो एटम्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ, राइट। तो ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर ली, वाटर की बात कर ली, ये दोनों क्या है, कंपाउंड्स हैं, क्योंकि ये दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बने हैं। और यहाँ इनका प्रोपोर्शन सेम है कि वाटर का जो केमिकल फॉर्मूला होगा हर जगह H2O ही होगा। H2O का मतलब दो ही हाइड्रोजन कंबाइन, दो एटम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन होंगे एक एटम ऑफ ऑक्सीजन के साथ। वहीं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो एक एटम ऑफ कार्बन ही कंबाइन होगा दो एटम्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ। तो इनका कंपोजिशन क्या है, थ्रू आउट द मिक्सचर या थ्रू आउट द कंपाउंड क्या सेम रहेगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं मिक्सचर्स ऑफ कंपाउंड की। तो बेसिकली यहाँ हम लोग थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं। कंफ्यूज क्यों हो सकते हैं, क्योंकि मिक्सचर में भी हमने कहा कि कुछ एलिमेंट्स को या कंपाउंड्स को मिलाकर हम क्या बनाते हैं, मिक्सचर बनाते हैं। और वहाँ हमने कंपाउंड में कहा कि कुछ एलिमेंट्स को मिलाया और नया कंपाउंड बन गया। इसके अंदर हम कंफ्यूज ना हो इसीलिए यहाँ कुछ अलग अलग बातें आपको बताई गई है, कुछ डिफ्रेंसिएशन बताया गया है मिक्सचर्स और कंपाउंड का। और शुरू करेंगे मिक्सचर के साथ। तो मिक्सचर में क्या होता है, बहुत सारे एलिमेंट्स को या कंपाउंड को हम मिक्स कर देते हैं, बट मिक्स करते हैं किस प्रपोर्शन में ये हमें अननोन होता है। मतलब हम किसी भी प्रपोर्शन में अगर हम उन्हें मिक्स करते हैं तो वो नया मिक्सचर बन जाता है। वहीं कंपाउंड्स की बात करें तो हमें एक फिक्स प्रोपोर्शन रखना पड़ता है। जैसे मैंने वाटर की बात की कि हमें अगर वाटर बनाना है तो वाटर के अंदर हमें दो एटम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन कराने होंगे, किसके साथ, वन एटम ऑफ ऑक्सीजन के साथ। बट मिक्सचर में ऐसा नहीं है, आप कितने भी कंपाउंड या कितने भी एलिमेंट्स को आप मिला दें तो वो नया मिक्सचर बन जाएगा, राइट। दूसरी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें इन दोनों की कंपैरिजन की, तो दूसरा जो हम बात करेंगे पॉइंट की वो है कि मिक्सचर में प्रोपोर्शन जो है वेरिएबल हो सकता है। हम कितना भी अमाउंट किसी भी एलिमेंट का मिला दें तो वो मिक्सचर ही रहेगा। वहीं कंपाउंड में ऐसा नहीं हो सकता। हमें अगर वाटर बनाना है तो हमें दो एटम्स ऑफ हाइड्रोजन ही लेना पड़ेगा और एक एटम ऑफ ऑक्सीजन ही कंबाइन कराना होगा। वहीं थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो मिक्सचर जो है जिन सब्सटेंसेस से या जिन एलिमेंट से या जिन कंपाउंड से मिलकर बना है उन्हीं की प्रॉपर्टीज मिक्सचर अपने पूरे थ्रू आउट अपने पूरे उसमें शो करेगा। क्या करेगा, जिन एलिमेंट्स या कंपाउंड से मिलकर ये बना है उन्हीं की प्रॉपर्टीज अपने अंदर शो करेगा मिक्सचर। बट वहीं हमने कंपाउंड में पढ़ा था कि जिन एलिमेंट्स या जिन भी एलिमेंट से जाके मिलकर कंपाउंड बनते हैं उन एलिमेंट्स की नहीं, बल्कि वो खुद एक नई आइडेंटिटी क्रिएट करता है, एक नई अपनी पहचान बनाकर, मतलब अपनी अलग प्रॉपर्टीज ही शो करता है, मतलब बिल्कुल डिफरेंट अपनी प्रॉपर्टीज शो करेगा किससे, उन एलिमेंट से जिनसे वो मिलकर बना है, राइट। अगली बात करें तो मिक्सचर जो है उन्हें सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल मेथड से।
जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने क्रोमेटोग्राफी पढ़ा, जहाँ हमने फिजिकल मेथड की बात करें तो डिस्टिलेशन पढ़ा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पढ़ा, राइट। दीज आर द फिजिकल मेथड जिनसे हम मिक्सचर को क्या सेपरेट कर सकते हैं। बट कंपाउंड क्या होंगे, वो फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं होंगे, केमिकल मेथड चाहिए या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड चाहिए, तभी कंपाउंड्स के एलिमेंट्स को हम अलग कर सकते हैं। तो आज के चैप्टर में सिर्फ इतना ही। आई होप आप सभी को समझ आया होगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड।